हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इंग्लिश। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैं आपको एडजेक्टिव्स के टाइप्स बता रही थी। वो लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव मैंने पूरा पढ़ा दिया है। दिस इज पार्ट 4 ऑफ एडजेक्टिव एंड टुडे आई विल टीच यू द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स में मैं आपको ये बताऊंगी कि एडजेक्टिव्स को कैसे बनाया जाता है। तो एडजेक्टिव्स को बेसिकली नाउन से, वर्ब से और दूसरे एडजेक्टिव से फॉर्म किया जाता है। So in this lecture I will tell you that how can we form adjectives from noun, from verb and from adjectives. So let's start. So basically there are some ways by which we can form adjective, जिसमें मेन है सफिक्स और प्रेफिक्स को ऐड करना। सफिक्स क्या होता है? जो वर्ड के बाद में ऐड किया जाता है, और प्रेफिक्स होता है जो वर्ड के पहले ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंफर्ट। कंफर्ट एक वर्ड है, उसमें हमने प्लस किया, ऐड किया ABLE, तो हमें वर्ड क्या मिला? कंफर्टेबल। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं प्रेफिक्स का। प्रेफिक्स में फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है फेयर, हमने उसके पहले UN ऐड किया तो हमें एक वर्ड मिला जो मिला अनफेयर, तो ये क्या हो गया? प्रेफिक्स। तो हम एडजेक्टिव्स को पहचानते कैसे हैं? एडजेक्टिव्स को हम उनके फंक्शन से पहचानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं उन्हें हम समझ जाते हैं कि ये एडजेक्टिव्स है। सो बेसिकली देयर आर सम वर्ड्स विच आर फॉर्म बाय एडिंग सफिक्स। सो लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल एबल और IBLE। तो यहाँ पे देखिए कंफर्ट वर्ड, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कंफर्ट में हमने ABLE ऐड किया तो हमें क्या मिला? कंफर्टेबल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल कैसे बना? रिस्पॉन्स प्लस IBLE। तो रिस्पॉन्स वर्ड क्या है? एक वर्ब है और हमने IBLE ऐड कर दिया तो क्या बन गया? रिस्पॉन्सिबल, जो कि एक एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ये आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यहाँ पे क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल के बाद एक वर्ड आया है पर्सन, जो कि नाउन है, तो ये उसे डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट इज AL और IAL। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल। तो यहाँ पे म्यूजिक वर्ड में हमने क्या ऐड किया? AL, तो हमें एक वर्ड क्या मिला? एक एडजेक्टिव क्या मिला? म्यूजिकल। सेम में इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल कैसे बना है? इंडस्ट्री प्लस IAL, तो हमने इंडस्ट्री प्लस IAL कर दिया तो क्या हो गया? इंडस्ट्रियल। तो Y जो था इंडस्ट्री का वो I में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इज फुल। तो फुल को हम कैसे ऐड करके कुछ एडजेक्टिव बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी। ब्यूटी क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसे हम देख नहीं सकते हैं। तो ब्यूटी में हमने FUL ऐड किया तो Y जो है वो कन्वर्ट हो गया I में, और हमें एक एडजेक्टिव क्या मिला? ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पीसफुल। फॉर एग्जाम्पल पीस में हमने ऐड किया FUL, तो हमें क्या मिला? पीसफुल। फॉर देयर इज ए पीसफुल एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे पीसफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज IC। तो IC हमने किस में ऐड किया? फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में। इकोनॉमी में हमने IC ऐड किया तो हमें क्या मिल गया? इकोनॉमिक। और जैसे कि मैंने बताया जब हम वर्ड को ऐड करेंगे तो Y जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I में। सेम में मैजेस्टिक। तो मैजेस्टिक कैसे बना? मैजेस्टी प्लस IC, तो हमें एक मिला वर्ड मैजेस्टिक। लेट्स सी नेक्स्ट सफिक्स ICAL। तो ICAL से हम कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल कैसे बना? अल्फ़ाबेट प्लस ICAL, तो हमें एक वर्ड क्या मिला? अल्फ़ाबेटिकल। लाइक द डिक्शनरी इज रिटन इन एन अल्फ़ाबेटिकल वे। नेक्स्ट इज ISH। ISH हमने कैसे वर्ड बनाया? फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश। तो ब्रिटिश कैसे बना? ब्रिटेन प्लस ISH। सेम इज चाइल्डिश। चाइल्डिश कैसे बना? चाइल्ड प्लस ISH। तो लाइक ही इज हैविंग चाइल्डिश बिहेवियर, और हिज बिहेवियर वॉज चाइल्डिश बिहेवियर, ऐसे हम लिख सकते हैं। IVE। तो IVE को हम कैसे ऐड करेंगे? जैसे एक्ट वर्ड है, एक्ट वर्ड क्या हो गया? वर्ब है, उसमें हमने IVE ऐड कर दिया तो क्या बन गया? एक्टिव। इसी तरह अल्टरनेटिव बना। नेक्स्ट इज लेस। लेस को हम कैसे बनाएंगे? एडजेक्टिव्स में लेस को कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एंड एक वर्ड है, उसमें हमने लेस यूज किया तो क्या हो गया? एंडलेस। इसी तरह टाइम है, टाइम में हमने लेस यूज किया तो क्या हो गया? टाइमलेस। लेट्स सी नेक्स्ट EOUS, IOUS और OUS। तो हमने इसको कैसे यूज किया? फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड में हमने EOUS यूज किया तो हमें क्या मिला? स्पॉन्टेनियस। इस तरह हाइड है, हाइड में हमने EOUS यूज किया तो क्या हो गया? हाइडियस। एंग्जाइटी से बना एंक्शियस, कैसे यूज किया हमने? एंग्जाइटी प्लस OUS ऐड किया तो हो गया एंक्शियस।
इसी तरह फेमस, फेमस कैसे बना, FAME प्लस OUS, तो हमें क्या मिला, फेमस। लास्ट इज वाई, वाई को हमने कैसे यूज़ किया, एंगर वर्ड जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसमें हमने वाई यूज़ किया, वाई ऐड किया तो क्या मिल गया हमें, एंग्री। इसी तरह विंड है, विंड में हमने वाई ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, विंडी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे इस टेबल में एक तरफ सफिक्सेस की लिस्ट है और एक तरफ एग्जाम्पल्स की लिस्ट है। तो आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एडजेक्टिव्स का वो समझ आ रहा है। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू in detail. So as we have seen in this table, there are two types of suffixes. One was IC and second was ICAL. तो इन दोनों के जो मीनिंग है वो एकदम अलग अलग होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड। तो यहाँ पे इकोनॉमी में हमने ऐड किया IC तो हमें मिला इकोनॉमिक वर्ड, जिसका मतलब है अर्थव्यवस्था जो है उसकी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो फेल हो गई। यहाँ पे तो हमें इसका मतलब ये मिला, इसका मीनिंग हमें ये मिला। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, अ डीजल कार इज यूजुअली मोर इकोनॉमिकल दैन अ पेट्रोल वन। अब यहाँ पे इकोनॉमी में हमने क्या ऐड किया, ICAL। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल का मतलब अर्थव्यवस्था से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि मोर अफोर्डेबल है, लेस कॉस्टली है, या हम कह सकते हैं कि हमारे ये अफोर्ड की है, ये कम खर्च वाली है। ऐसा हम कह सकते हैं कि डीजल कार जो है उसमें कम खर्च लगता है दाना पेट्रोल वन, पेट्रोल से जो कार चलती हैं उनसे कम खर्च डीजल की कार में आता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो एडजेक्टिव्स हैं जो कि IC और ICL से ख़त्म होते हैं, इनका एंड में ये जुड़ा होता है, तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है भले ही वो सेम वर्ड में ऐड हुए हों। सो लेट्स सी इन डिटेल नो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ड में हम सफिक्स ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, एडजेक्टिव्स। तो सफिक्स को नाउन में ऐड किया जाता है, वर्ब के साथ ऐड किया जाता है और एडजेक्टिव के साथ ऐड किया जाता है। सो लेट्स सी वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नाउन से एडजेक्टिव बनाना तो हम कैसे बनाएंगे, हीरो जैसे वर्ड है जो कि एक नाउन वर्ड है, उसमें हमने IC ऐड किया तो हमें क्या मिला, हेरोइक, एक एडजेक्टिव मिला। द सेम विद चाइल्ड जो कि एक नाउन है, उसमें हमने ISH ऐड किया तो हमें क्या मिला, चाइल्डलेस। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। विंड वर्ड में हमने Y ऐड किया तो हमें क्या मिला, विंडी। इसी तरह हमने ब्यूटी वर्ड में FUL ऐड किया तो हमें क्या मिला, ब्यूटीफुल। सो दिस वॉज अबाउट हाउ वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स। Let's see how we can form adjective from verb. जैसे कि read word है, read word क्या है, एक verb, हमने उसमें ABLE लगा दिया तो क्या मिल गया हमें, readable। इसी तरह use है, use में हमने जो कि एक main verb है, use में हमने FUL ऐड किया तो क्या हमें मिला, useful। इसी तरह pollute word है, pollute word क्या है, एक verb है, हमने उसमें ING लगा दिया तो हमें क्या मिला, polluting। इसी तरह like word है, उसमें हमने ABLE लगा दिया तो हमें क्या मिला, लाइक केबल। सो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है कि हम कैसे फॉर्म करते हैं। नाउ वी विल सी दैट हाउ वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम अनदर एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल ब्लैक, ब्लैक में हमने क्या ऐड किया, ISH, तो हमें मिला एक एडजेक्टिव जो कि ब्लैकिश है। इसी तरह ट्रैजिक में हमने क्या ऐड किया, AL, तो वो क्या हो गया, ट्रैजिकल। तो ट्रैजिकल क्या है, एक दूसरा एडजेक्टिव है, बल्कि जबकि ट्रैजिक जो है वो दूसरा एडजेक्टिव है। इसी तरह होल, होल क्या है, एक एडजेक्टिव है और उसी से हमने क्या वर्ड बनाया, एक होलसम, उसमें हमने SOME ऐड किया तो हमें एक दूसरा एडजेक्टिव मिला, होलसम। इसी तरह ओल्ड है, ओल्ड में हमने क्या ऐड किया, EN हमने क्या ऐड किया, एक सफिक्स ऐड किया तो हमें क्या मिला, ओल्डन। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बनाते हैं। सो नाउ आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि एडवर्ब की एक क्या खासियत होती है कि उस पर जो वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो LY से ख़त्म होते हैं। तो हम कैसे जानते हैं, फॉर एग्जांपल नीटली, यहाँ पे नीट वर्ड के साथ LY ऐड हुआ तो हमें क्या बता रहा है ये कि कैसे वर्क किया जा रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। तो हमें बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में, क्योंकि कई सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनमें लास्ट में LY ऐड होता है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल डेली, इसमें हमने देखा लास्ट में LY है। इसी तरह अर्ली, मंथली, वीकली, नाइटली, ईयरली, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, ना कि एडवर्ब है।
लेट्स सी सम एग्जांपल जिसमें सेम तरीके के एडजेक्टिव्स जो है वो यूज हुए हैं, जो कि सेम तरह के वर्ड्स है जो एडजेक्टिव में भी है और सेम तरह के जो वर्ड है वो एडवर्ब में है। तो देखते हैं कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी गेट्स अ मंथली पेमेंट फ्रॉम हर कंपनी। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस पेमेंट के बारे में हमें बता रहा है, इस पेमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। आई मेक माई प्लान वीकली फॉर माई स्टडीज। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि कैसे वो प्लान बनाएगी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है, क्योंकि यहाँ पे नंबर बताया जा रहा है कि कैसे वो बनाएगी। लाइक उसने बताया किसी ने कि मैं अपना प्लान जो है वीकली बनाता हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पे ये वीकली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे प्लेस देखिए आप, यहाँ पे देखिए नाउन के पहले आ गया, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जबकि ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ये जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बता रहा है कि वो कितनी बार, हाउ ऑफन का हमें आंसर दे रहा है। तो इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जो कि एलवाई से एंड होते हैं और केवल एडजेक्टिव होते हैं, बल्कि एडवर्ब नहीं होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा, यहाँ पे जो वर्ड्स खत्म हो रहे हैं ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में यूज हो सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि केवल एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब नहीं होते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कॉस्टली, फ्रेंडली, लवली, स्कॉलरली, स्मेली, अगली, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, इन्हें हम एडवर्ब नहीं कह सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ऑयली फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पे भले ही एलवाई एड है, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव। इट वॉज अ कॉस्टली वॉच। अब यहाँ पे भी एलवाई एड है, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, सो मैंने यहाँ पे बताना ज़रूरी समझा। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। सो नाउ लेट्स सी दैट हाउ वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव्स बाय एडिंग प्रेफिक्सेस टू सम वर्ड्स. So there are some prefixes. For example, you and I am, IR and IL. ये कुछ प्रेफिक्सेस हैं. जब हम इन्हें किसी वर्ड में ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस वर्ड की मीनिंग, जो एडजेक्टिव है उसकी मीनिंग पूरी तरह चेंज कर देते हैं और मीनिंग को नेगेटिव बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल UN. तो UN को हमने एक वर्ड में ऐड किया और वो वर्ड क्या है, फेयर. तो फेयर क्या है, एक एडजेक्टिव है और उसमें हमने UN ऐड किया तो क्या हो गया, अनफेयर. इसी तरह हैप्पी. तो हैप्पी में हमने क्या ऐड किया, UN, तो वो क्या हो गया, अनहैप्पी. इसी तरह IN फॉर एग्जाम्पल एक्टिव है, तो एक्टिव में हमने IN ऐड किया तो क्या हो गया, इनएक्टिव. इसी तरह एप्रोप्रिएट में हमने IN ऐड किया तो क्या हो गया, इनएप्रोप्रिएट. IR. अब IR फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल के पहले हमने IR ऐड किया तो क्या हो गया, इररिस्पॉन्सिबल. द सेम वे रेगुलर में हमने IR ऐड किया तो क्या हो गया, इर्रेगुलर. तो हमने क्या देखा, यहाँ पे वर्ड्स की जो मीनिंग है वो टोटली चेंज हो जा रही है और बल्कि मीनिंग जो है वो अपोजिट हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है. लेट्स सी IM. तो IM कैसे हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस है, बैलेंस में हमने IM ऐड किया तो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस. इसी तरह पोलाइट वर्ड में हमने IM ऐड किया तो क्या हो जाएगा, इम्पोलाइट. लेट्स सी IL. तो IL हम कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लीगल. तो लीगल में हमने IL ऐड किया तो क्या हो गया, इलीगल. इसी तरह लेजिबल में हम IL ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेजिबल. तो इस तरह हम प्रेफिक्सेस को यूज़ करते हैं, उन्हें ऐड करते हैं वर्ड्स में और हमें एक नए एडजेक्टिव मिलते हैं. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर है. सो इसी टॉपिक के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है. अपने फीडबैक को आप कमेंट में लिख के शेयर करिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करिएगा. जो भी नए व्यूवर हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू ऑल.